बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूजीसी के नए नियम को सुप्रीम कोर्ट के वापस लेने के बाद अब सबसे बड़ी मुहिम चला दी है कि क्या वो चौकीदार दफादार बहाली को लेकर कुछ नया करने वाले हैं। क्या वो नीतीश कुमार की सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाने वाले हैं। अगला धमाका चिराग पासवान का आने वाला है। क्या बिहार में शुरू होने वाली है चौकीदार दफादार बहाली। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर हो सकती है जब चिराग पासवान केंद्र को झुका सकते हैं तो बिहार में बहाली को क्यों नहीं। चौकीदार दफादार संघ ने चिराग पासवान से गुहार लगाई है। क्या 2026 चुनाव से पहले जो कि बंगाल में होने वाले हैं, असम में होने वाले हैं, क्या उनसे पहले चौकीदार दफादार बहाली के नए नियमों को फिर से उसमें सुधार करके और एक बार फिर से चौकीदार दफादार बहाली जो पिछले कई वर्षों से रुका है उसको शुरू करवा सकते हैं। सबसे बड़ी खबर इस पर आ रही है क्योंकि यूजीसी कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद अब चौकीदार और दफादार बहाली पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। चिराग पासवान और बिहार में बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर आपकी उम्मीद काफी गहरी दिख रही है। जिस तरीके से हाल ही में यूजीसी यानी देखा जाए तो जिस तरीके से कुछ नियमों में बदलाव या फैसलों को लेकर चर्चा रही है उससे यह संकेत मिलता है कि सरकार जन आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। अब चौकीदार और दफादार की बहाली का मुद्दा बिहार में काफी समय से चर्चा में है, खास करके मानदेय और नियुक्ति के पुराने नियमों को लेकर इसे फिर से शुरू कराने या इसमें सुधार लाने की संभावनाओं पर कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु सामने आ रहे हैं। अब क्या चिराग पासवान इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। जनभावना और राजनीति की बात करें तो चिराग पासवान अक्सर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन की बात करते आ रहे हैं। अगर चौकीदार दफादार बहाली में कोई नीतिगत बाधा है तो वे केंद्र में मंत्री और गठबंधन के एक महत्वपूर्ण साथी होने के नाते राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे को उठा सकते हैं। दबाव की राजनीति की बात करें तो जैसे अन्य छात्र आंदोलनों या फिर नियुक्ति विवादों में युवा नेताओं की भूमिका रही है, वैसे ही इस मुद्दे पर भी वे सरकार पर दबाव बना सकते हैं ताकि अटकी हुई प्रक्रियाएं फिर से चालू की जा सके। हालांकि यूजीसी केंद्र का विषय है और चौकीदार दफादार की बहाली राज्य के गृह विभाग के अधीन आती है, इसलिए अंतिम निर्णय राज्य सरकार यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली को ही लेना है, जिसमें चिराग पासवान एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अगर वर्तमान स्थितियों और चुनौतियों की बात करें तो चौकीदार और दफादार बहाली में मुख्य पेंच अक्सर अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों और पुराने नियमों को आधुनिक नियमों के साथ तालमेल बिठाने में आ रहा है। अगर मांग की बात करें तो पुराने नियमों के तहत वंशानुगत या प्राथमिक वाली बहाली को फिर से बहाल करना ये सबसे बड़ी मांग है। अगर बाधा की बात करें तो कानूनी अड़चने और नए आरक्षण जो कि मेरिट नियम के आधार पर है, ये सबसे बड़ी बाधा बन रही है। लेकिन संभावनाओं की बात करें तो यदि सरकार विशेष नीति स्पेशल यानी कि पॉलिसी लाए तो नई बहाली संभव हो सकती है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान इस विशिष्ट मुद्दे को अपने आगामी एजेंडे में शामिल करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनके जाति के लोगों ने उन्हें काफी वोट किया था, जिसके बाद उनसे उम्मीद भी काफी बढ़ गई है और उनके जो दलित हैं वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। बिहार में चौकीदार दफादारी की बहाली का मामला काफी भावुक और सामाजिक मुद्दा रहा है। चिराग जिस तरह से युवाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज उठाते रहे हैं उससे इस बात की उम्मीद जगना स्वाभाविक है कि चिराग पासवान से जो उम्मीद है वो दिन पर दिन लोगों की बढ़ती जा रही है। क्योंकि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ है और वे मुख्यमंत्री के साथ समन्वय करके इस पुरानी परंपरा और बहाली की प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करवाने में मदद कर सकते हैं। तो अनुकंपा बहाली का मुद्दा एक बार फिर से इसीलिए उठ रहा है। चौकीदार संघ की प्रमुख मांग रही है कि 2014 के पहले की तरह उनके आश्रितों को फिर से प्राथमिकता मिले। चिराग पासवान इस तरह के पारिवारिक सुरक्षा वाले मुद्दे पर अक्सर मुखर रहते हैं। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति बात करें तो यूजीसी के फैसले की तरह अगर सरकार को लगता है कि किसी नियम से एक बड़े वर्ग में असंतोष है तो चुनाव से पहले इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। दूसरी तरफ हम इस भाषा में यह भी बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव के लिए रोक लगा दी है उसे निरस्त करने का बड़ा फैसला किया है, क्योंकि कोर्ट को यह लगता है कि इस नियम में काफी बदलाव की जरूरत है और इससे कहीं ना कहीं स्वर्णों को सबसे ज्यादा हानि हो रही थी और इस
नियम को लेकर अभी भी जो है वो अस्पष्टता है और उसी अस्पष्टता की वजह से कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला किया है। तो जब ये संभव हो सकता है तो आखिर चौकीदार दफादार बहाली क्यों नहीं संभव हो सकती? क्यों नहीं 2014 के नियम के अनुसार फिर से अनुकंपा वाली बहाली हो सकती है? नियमों में बदलाव हो सकता है। अगर कोई वर्ग असंतोष है तो उस असंतोष को संतोष में बदला जा सकता है और ये काम चिराग अच्छे से करा सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान केंद्र में तो है ही, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में जो उनके 19 विधायक जीत कर आए हैं, तो यहां भी चिराग पासवान की स्थिति काफी मजबूत है। अब जरूरत यह है कि चिराग पासवान अपनी मांग को किस तरीके से सरकार के सामने रखने में कामयाब होते हैं। अब दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इन तकनीकी पहलुओं को भी सुलझाना होगा, जो कुछ बड़े तकनीकी पहलू हैं। सबसे जो पहला पहलू है वो है हाई कोर्ट का आदेश, यानी कि समय समय पर न्यायालय ने सीधी बहाली और मेरिट को प्राथमिकता देने की बात कही है। नियमावली में संशोधन की बात करें तो 2006 और 2019 के नियमों के बीच के अंतर को कम करने के लिए एक नई नियमावली लाने की आवश्यकता होगी। वहीं अगर बजट की आवंटन की बात करें तो हजारों रिक्त पदों पर बहाली के लिए राज्य के गृह विभाग को भारी बजट की मंजूरी देनी होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात एक है कि चिराग पासवान वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। सीधे तौर पर यह विभाग उनके अधीन नहीं आता है, लेकिन बिहार की राजनीति में उनके बढ़ते कद को देखते हुए वे राज्य सरकार के लिए एक प्रेशर ग्रुप का काम जरूर कर सकते हैं और अपनी मांग को रख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उसके लिए अगर देखा जाए तो बिहार के उन हजारों परिवारों की ओर से ये आकर्षण है, ये मांग है, जो पीढ़ियों से चौकीदार दफादार के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। हाल ही में जिस तरह आप युवाओं के हित में यूजीसी कानून को लाया गया और उसके बाद भारी विरोध के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो उसी तरह से अगर इसमें भी कहीं ना कहीं नियमों को थोड़ा सा संशोधित किया जाए तो बिहार में चौकीदार दफादार बहाली को फिर से ये बहाल किया जा सकता है, इस सेवा को फिर से शुरू की जा सकती है, लेकिन अगर इस पर सरकार चाहे तो। वहीं अगर बात करें तो बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली में संशोधन और लंबित बहाली प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने हेतु हस्तक्षेप भी जरूरी है। अगर देखा जाए तो चौकीदार दफादार का पद पारंपरिक रूप से समाज और पुलिस के बीच की कड़ी रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पत्र में भी ये भी स्पष्ट है कि नए नियमों की अस्पष्टता के कारण हजारों जो है पद हैं वो रिक्त पड़े हैं, जिससे ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में इसमें सुझाव भी है कि सरकार विशिष्ट परिस्थितियों का हवाला देकर नीतिगत फैसला ले सकती है, ये सरकार के ऊपर है। लेकिन अब केंद्र में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के ऊपर है कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से उठाना चाहते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। यूट्यूब चैनल लगातार इस मुद्दे को बढ़ाने का और सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन मुद्दों को न्यूज वालों के हवाले से भी बड़ी बड़ी खबरें हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है, उनके विधायक भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और जनमानस की भी ये आवाज़ है कि इन प्रक्रिया को एक बार फिर से अगर शुरू किया जा सके तो कहीं ना कहीं सरकार की नज़र इस पर जाएगी और शायद सरकार इसके ऊपर तत्काल कोई ना कोई एक्शन लेगी, ताकि इस चौकीदार और दफादार बहाली की जो पुरानी परंपरा है उसको फिर से बहाल किया जा सके। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।